जो समाधान यात्रा पर निकले थे, आप लोगों को मालूम है कि किसी समस्या का समाधान उसमें हो रहा था क्या? एक्चुअल में नीतीश जी की यात्रा समाधान यात्रा नहीं थी, उनकी राजनीति के लिए समापन यात्रा थी। हाल ही में जदयू से रिश्ता तोड़ने के बाद राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी विरासत बचाओ यात्रा के 5वें दिन यानी कि 5 फरवरी को सहरसा पहुंचे, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुशवाहा ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को जदयू संसदीय बोर्ड में जगह दी थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया और नीतीश कुमार के विरोध में चले गए। उपेंद्र कुशवाहा यही नहीं रुके, उन्होंने जदयू से रिश्ता तोड़ने के बाद अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन किया और उस पार्टी के गठन के बाद विरासत बचाओ यात्रा पर बिहार के कई हिस्सों में निकल पड़े हैं। इसी कड़ी में सहरसा में प्रेस वार्ता के दौरान नीतीश सरकार को लिया आड़े हाथों तो बाबूलाल पर भी अपनी भड़ास निकाली। किसी की विरासत नहीं, विरासत हमारे महापुरुषों की विरासत है। यह विरासत कोई एक दिन की विरासत नहीं है, हजारों साल की विरासत है। और जब से हम लोग राजनीति में आए तब हमने देखा समाजवादियों की विरासत, जिस विरासत को मेरी राजनीति की शुरुआत में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी उस विरासत को संभाले हुए थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बाद उस विरासत को संभालने की जवाबदेही बिहार के लोगों ने लालू यादव जी के ऊपर दी। लालू जी उस विरासत को लेकर कुछ दिन तो ठीक तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन बाद में सिर्फ और सिर्फ जनता के हितों को छोड़कर अपने परिवार में सिमट गए। और उसके बाद फिर बिहार के लोगों को लगा कि अब तो यहाँ विरासत खतरा में है, तो नीतीश जी के ऊपर लोगों ने भरोसा किया और नीतीश जी ने अपने कार्यकाल में उस विरासत को ठीक से संभाला। बिहार भी विकास के रास्ते पे आगे गया। उस विरासत के हिसाब से जो हमारे महापुरुष चाहते थे कि जो शोषित पीड़ित दबे कुचले लोग हैं उनको भी न्याय मिले, उनके यहाँ भी हर तरह से उनको भी इज्जत मिले, रोटी मिले, तो नीतीश जी ने अच्छा किया। लेकिन अंत में आकर फिर से इसी विरासत को उन्हीं हाथों में सौंपने की बात करने लगे जिनके हाथों में विरासत सुरक्षित नहीं रही थी। वहीं पार्टी सांठगांठ पर उन्होंने बताया कि आज हर पार्टी एक दूसरे के संपर्क में है और उनके बिना ये कार्य नहीं हो सकता। इन बातों से हम इनकार नहीं करते, लेकिन पार्टी के विचार के बाद निर्णय होगी कि आगामी चुनाव में मेरी पार्टी किस पार्टी के साथ रहेगी। अब यह तो फैसला नीतीश जी का हो सकता है, उसमें हम क्या बताएं। आप भी पता है कुछ कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आप भी बाद में बीजेपी के साथ तालमेल करके। आज की तारीख में कौन पार्टी है जो बिना तालमेल का चल रही है? हम बिल्कुल तालमेल नहीं करेंगे या तालमेल करेंगे ही, अभी हमारी पार्टी का कोई फैसला नहीं है। लेकिन तालमेल से पूरे तौर पे इनकार करना यह भी संभव नहीं है। लेकिन हाँ, इतना तय है कि अगर हमारी पार्टी में कभी फैसला हुआ तो जो हमारा फिलहाल जो संकल्प है कि हम बिहार को वहां नहीं पहुंचने देंगे, जो लोग भी इस काम में सहायक होंगे उनके साथ हमारी राजनीतिक दोस्ती हो सकती है, लेकिन अभी पार्टी ने फैसला नहीं लिया। बता दें कि उनकी यात्रा के दौरान जदयू के कई वरीय नेता यशा शिवेंद्र सिंह, जिशु, चंदन बागची, लोकेश सिंह, गौरव सिंह समेत जदयू कार्यकर्ता ने उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी का दामन थामा। सहरसा से रंजीत सिंह, पंजाब केसरी टीवी।